गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल्चर एंड एजुकेशन पार्ट सेकंड। पहले भाग में हमने संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की विशेषताएं और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इस भाग में हम शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव और संस्कृति किस तरह शिक्षा को प्रभावित करती है के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी समाज में शिक्षा का आधार उसकी जीवन शैली और संस्कृति होता है। अगर किसी समाज में संस्कृति धीमे गति से चल रही है तो वहाँ जो शिक्षा है कन्वेंशनल रूप से दी जाती है, ट्रेडिशनल रूप से दी जाती है। और जिस समाज में संस्कृति तेज गति से विकसित हो रही है वहाँ पर जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो प्रोग्रेसिव विकासवादी रूप धारण कर लेती है। और शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और इसे हम एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। अब शिक्षा पर संस्कृति का प्रभाव कि जो संस्कृति है वो शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। पहला पॉइंट है संस्कृति और शिक्षा के उद्देश्य। अब जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो जीवन के उद्देश्य होते हैं और जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वो समाज के आचार विचार, धार्मिक विचार, उसकी मान्यताएं, विश्वास आदि से ग्रहण किए जाते हैं और जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड संबंधित होते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, कि जो ज्ञान है उसको मनुष्य की तीसरी आंख समझा जाता था कि ज्ञान के द्वारा ही हम सूक्ष्म और लौकिक रूप को देख सकते हैं, अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हैं, जो कार्य करना है और जो कार्य नहीं करना है उसमें अंतर कर सकते हैं। और उस समय शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध था, स्वास्थ्य का संरक्षण था, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना था, एक अच्छा नागरिक इस्टेब्लिश करना था। इस तरह जो संस्कृति थी वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती थी और अब भी कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति और पाठ्यक्रम। अब जो हमारा पाठ्यक्रम है वो भी किसी न किसी रूप से संस्कृति से प्रभावित होता है। पुराने समय में भी जब शिक्षा का जो स्तर था वो आध्यात्मिक था और जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है वहाँ पर दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद आदि को सम्मिलित किया जाता है। और जिस समाज की संस्कृति व्यावसायिक होगी वहाँ पर विज्ञान और व्यावसायिक विषयों की शिक्षा अधिक दी जाएगी। पहले परा और अपरा शिक्षा दी जाती थी, मतलब बच्चे को भौतिक और अभौतिक दोनों संसारों का ज्ञान कराया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति और शिक्षण विधियाँ, कि जो हमारी संस्कृति है वो भी किसी न किसी रूप से शिक्षण विधियों को प्रभावित करती है। वैदिक काल में जैसे जो शिक्षण विधियाँ थी वो प्रत्यक्ष और मौखिक थी, कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और वो जंगलों में या कहीं राज्य से दूर इस्टेब्लिश किए जाते थे। लेकिन आजकल की जो शिक्षण विधियां हैं वो क्या हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, इंटरनेट से आपको पढ़ाया जाता है, या और टेक्निक्स हैं जैसे अपनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में है कि प्रोग्राम लर्निंग है, ब्रांचिंग प्रोग्राम है, ठीक है, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है, ठीक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनसे भी आपको शिक्षा दी जाती है। प्लेवे मेथड्स हैं, टीम टीचिंग है जिसमें 2 या 3 से अधिक अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। फिर है अगला पॉइंट संस्कृति और अनुशासन। अब जो समाज है, समाज अपनी संस्कृति बच्चे को देकर उसे ऐसा बनाता है कि वो समाज के नियमों का पालन करे, उसके आचार विचार,
कहीं ना कहीं संस्कृति को प्रभावित करते हैं। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो तो उसको जो परिवार, समाज या राष्ट्र जो भी उसे सिखाता है तो वो उसमें ज़रूर झलकता है। पहले जो अनुशासन था वैदिक काल में, अगर कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता था तो उसको प्रयासित करना पड़ता था, उसको व्रत इत्यादि रखने पड़ते थे। लेकिन मध्य काल में बच्चे को कठोर दंड दिया जाता था। और आजकल के आधुनिक युग में साइकोलॉजिकल मैटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चे को शारीरिक शिक्षा और शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। जैसे आपने RT 2009 में भी पढ़ा है कि कॉर्पोरल पुनिशमेंट इज बैंड। और बच्चे के सुधार के ऊपर जोर दिया जाता है कि बच्चा है उसके अंदर किस प्रकार का सुधार किया जा सके। और उसको चेक करने के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। मतलब बच्चे को चुपचाप देखा जाता है कि बच्चा किस स्कूल के किसी भी क्षेत्र में क्या कर रहा है और उसको नोट कर दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सजेशन दिए जाते हैं। फिर है अगला पॉइंट, संस्कृति व शिक्षक। अब जो शिक्षक है उसे भी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। अगर एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को जानता है तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। और उसे अपने क्षेत्र की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उसको अच्छी तरह समझ सके, बच्चों की वो भाषा को समझ सके और अपने विचार बच्चों को प्रदान कर सके। फिर अगला है संस्कृति व विद्यालय। संस्कृति व विद्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है और विद्यालय वैसा ही करते हैं जैसा समाज में चल रहा होता है। मतलब विद्यालयों में जिस प्रकार ड्रेस लगवाई जाती है या जिस प्रकार के रूल्स बनाए जाते हैं या जिस प्रकार और भी तथ्यों को निर्धारित किया जाता है वो किसी न किसी रूप से समाज की संस्कृति से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है संस्कृति और शिक्षार्थी। कि जो एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को संस्कृति किस प्रकार प्रभावित करती है, शिक्षार्थी। और जो बच्चा है वो अपने अध्यापक से किस तरह सीख रहा है, उसको किस तरह पढ़ाया जा रहा है और अध्यापक और शिक्षक के बीच में क्या संबंध है। जैसे अमेरिका में अध्यापक और शिक्षक के बीच में एक मित्रता का संबंध इस्टेब्लिश किया गया है। और अगला पॉइंट क्या है, संस्कृति व शिक्षा के अन्य पक्ष। अब जो संस्कृति है वो किसी न किसी रूप से समाज से संबंधित होती है और शिक्षा भी संस्कृति से प्रभावित होती है। और जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति होती है उसी तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों की शिक्षा के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। जैसे आपने यूसुफ मलाला के केस के बारे में पढ़ा होगा जिसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और प्रजातांत्रिक संस्कृति में जो शिक्षा होगी वो प्रजातांत्रिक रूप से दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका संस्कृति का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। आज की संस्कृति में जो विद्यार्थी है उसको शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो दंड वगैरह हैं वो बड़े कठोर रूप से दिए जाते थे और जो मेथड्स हैं वो बड़े ट्रेडिशनल होते थे। बच्चों को कहा जाता कि अपने स्थान पर खड़े होकर इसको बार बार दोहराओ, कंठस्थ करवाया जाता था। और जो तथ्य हैं उनको ज़बरदस्ती मस्तिष्क में ठूसा जाता था कि और जो बच्चे हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अध्यापक से क्वेश्चनिंग कर सकें कि हमें समझ में नहीं आ रहा। उनको साइकोलॉजिकल प्रेशराइज्ड किया जाता था। लेकिन आजकल का जो कल्चर है उसमें ऐसा नहीं है। बच्चा एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, अध्यापक से विचार विमर्श कर सकता है और अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करवा सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव, पहला पॉइंट है शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। जो संस्कृति होती है वो किसी भी व्यक्ति की जो पुरानी युग हैं उसकी एक तपस्या का परिणाम होती है और वो उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। और शिक्षा की जो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक विधियां हैं वो संस्कृति को संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरा है शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण करती है, कि जो शिक्षा है उससे संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है, कि बच्चे यह जान पाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और हमें किस तरह का फॉलो करना है। और तीसरा है शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। शिक्षा में संस्कृति का विकास होता है क्योंकि जो शिक्षा है वो संस्कृति के उपकरण हैं, जैसे ज्ञान है, दर्शन है, कला है, संगीत है, उनको अपनाते हुए बच्चों का विकास करती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। और जो संस्कृति है उससे बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और हमारी जो संस्कृति है उसका भी कहीं ना कहीं जो भेद है वो व्यक्तित्व के विकास की ओर अग्रसर होता है। फिर है शिक्षा संस्कृति का परिमार्जन करती है। कभी कभी संस्कृति में बेकार के तत्व या ऐसी बातें आ जाती हैं जिसको हमें छोड़ना ही ठीक रहता है, और शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा संस्कृति का परिमार्जन किया जा सकता है। जो अच्छी बातें हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है और जो बातें सही नहीं लगती उनको छोड़ा जा सकता है। और शिक्षा ही इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। फिर है सांस्कृतिक उदारता का विकास करना। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो व्यक्ति है उसे ये लगता है कि हमारी संस्कृति अच्छी है, वो दूसरी संस्कृति से घृणा करने लगते हैं, लेकिन जो शिक्षा ही है वो सांस्कृतिक उदारता का विकास करती है। वो बच्चे को बताती है कि सभी संस्कृतियाँ समान हैं और सभी संस्कृतियों का आदर करना चाहिए, उनमें टकराव की स्थिति ना हो। इसलिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार, अंतर्राष्ट्रीय मेले, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय वेशभूषा के बारे में और राष्ट्रीय जनजातियों के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उनमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना हो और वो सभी सांस्कृतिक उदारता की भावना को ग्रहण करें। मार्कस गार्वे ने क्या कहा है? द पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक ए ट्री विदाउट ए रूट्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शिक्षा है और संस्कृति है ये आपस में इनका अभिन्न संबंध है और हमेशा के लिए रहेगा। धन्यवाद।